नमस्कार। हमारे चैनल सनातन सुधा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको वट सावित्री व्रत की कथा और उसका लाभ बताएंगे। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। ये उपवास हर सुहागिन महिला के लिए खास होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए ईश्वर से कामना करती है और व्रत रखती है। कुछ महिलाएं इस दिन निर्जला उपवास भी रखती है। बहुत सी कुंवारी लड़कियां भी इस दिन अच्छे पति की कामना से व्रत करती है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिनें पूरे विधि विधान से पूजा करती है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा का खास महत्व है और ऐसा माना जाता है कि वट वृक्ष की पूजा के बिना व्रत पूरा नहीं होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। इसलिए व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करने वाली महिलाओं को तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत की पूजा सत्यवान और सावित्री की कथा सुने बिना अधूरी मानी जाती है। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा अश्वपति ने बहुत से ऋषियों से संतान प्राप्ति के लिए परामर्श किया। अंत में ऋषियों के कहे अनुसार उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां देनी शुरू की और 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। 18 वर्ष बाद मां सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तेरे घर में एक तेजस्वी कन्या का जन्म होगा। मां सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद गुणवान और रूपवान हुई। राजा अश्वपति बहुत प्रयत्न करने पर भी सावित्री के लिए योग्य वर न मिलने के कारण बहुत दुखी थे। अंत में उन्होंने सावित्री को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में विचरण करने लगी। उस तपोवन में साल्व देश के राजा द्युम्नसेन अपनी पत्नी और पुत्र सत्यवान के साथ रहते थे। उनका राज्य किसी ने छल पूर्वक छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने उसका पति के रूप में वरण किया। जब यह बात ऋषिराज नारद को पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, आप यह क्या कर रहे हैं? माना कि सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी हैं, पर दुख के बात यह है कि वह अल्पायु हैं। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उन्हें चिंता में देख के उनसे इसका कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु हैं। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं एक बार ही अपने पति का वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने इसे प्रभु की इच्छा मानकर सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने ससुराल पहुंची और बहुत लगन से अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। उसका अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक समय बीतता चला गया। सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उसने निश्चित तिथि के 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा बताई तिथि पर पितरों का पूजन भी किया। नारद जी दोबारा बताए गए दिन पर सत्यवान हर दिन के तरह लकड़ी काटने जंगल जाने लगा। उस दिन सावित्री भी अपने पति के साथ लकड़ी काटने जंगल में गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गया। नीचे आकर वह अपना सर सावित्री के गोद में रख के लेट गया। यह देखकर सावित्री को नारद मुनि के बात स्मरण हो आई और वह अपना भविष्य समझ गईं। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री उसका सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आ गए और अपने साथ सत्यवान को लेकर चलने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। तब यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए। यही सनातन सत्य है।
सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है और पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर यमराज ने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, कृपया उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। तब यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। तब सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। इसके बाद यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सावित्री के वहां पहुंचते ही सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई है। सावित्री के ससुर को उनका खोया हुआ राज्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य का सुख भोगते रहे। वट सावित्री व्रत करने और इसकी कथा को सुनने से वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया हो तो वो टल जाता है। आपको वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी विविधि करें उपकार। ओम जय जय सावित्री माता। ओम जय जय सावित्री मैया। ओम जय जय गायत्री मैया। अपनी अनुपम तेज से जग पावन करती। ओम जय जय सावित्री माता। सबकी प्राणों का तुम प्राण, भक्त जन मिले सारे नित्य करें तेरा ध्यान। ओम जय जय सावित्री मैया। ओम जय जय गायत्री मैया। भक्त कर से तुम हो सभी विधि करें उपकार। अंतर मन से सुमिर लो, सुने वो तभी पुकार। अंतर मन से सुमिर लो, सुने वो तभी पुकार। सावित्री माता। ओम जय जय सावित्री मैया। ओम जय जय गायत्री मैया। अपनी अनुपम तेज से जग पावन करती। ओम जय जय सावित्री माता। रक्षक सबकी प्राणों का तुम प्राण, भक्त जन मिले सारे नित्य करे तेरा ध्यान। ओम जय जय सावित्री मैया। ओम जय जय गायत्री मैया। भक्त कर से तुम हो सभी विधि करे उपकार। अंतर मन से सुमिर लो, सुने वो तभी पुकार। अंतर मन से सुमिर लो, सुने वो तभी पुकार। जय जय सावित्री माता। भक्तों की दुख भंजन रक्षा करे आठों याम। दिव्य ज्योति तुम्हारी रहे सदा अविराम। ओम जय
ऋषि मुनि योगी सारे गुणगान तुम्हारा करते। ओम जय जय सावित्री मैया, ओम जय जय गायत्री मैया, अपनी अनुपम तेज से जग पावन कर देती। ओम जय जय सावित्री माता। हृदय विराजो हे माँ, भटक न जाऊं किसी और, ले लो अपनी शरण में, ना छूटे कभी मोह। ओम जय जय सावित्री माता। ओम जय जय सावित्री मैया, ओम जय जय गायत्री मैया, अपनी अनुपम तेज से जग पावन कर देती। ओम जय जय सावित्री माता। ओम जय जय सावित्री माता।